हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफिशियल जेए को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान के शहर हैं। ये छोटा सा शहर है जो होनशो आइलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़ है। 6 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब लिटिल बॉय को गिराया था, जिसकी बना पर छोटे शहर का तबाह हो गया और इस वक्त पर ज्यादा से ज्यादा अफराद की मौत हुई। नागासाकी भी होनशो आइलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़ एक शहर है। 9 अगस्त 1945 को दूसरे एटम बॉम्ब फॉर्टमैन को नागासाकी पर गिराया गया, जो इस शहर के सनती और फौजी ताल्लुकात को तबाह कर दिया और बड़े नुकसानात का बाइस बना। इन दोनों शहरों के तबाहकार बमबारियों का असर हमेशा के लिए जापानी और दुनिया की तारीख में दाग रहेगा और ये इंसानियत के लिए एक संगीन मकाम है जो हमें एटमी बॉम्ब के इस्तेमाल के इखलाकी मामलात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब धमाके की वजह दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजी और हिकमत अमली की बुनियादों पर थी। यहाँ कुछ अहम वजूहात दर्ज झेल हैं। जंग खत्म करना 1945 की मद में दूसरी जंग अजीम का आखिरी मरहला था और जापान अब तक हार नहीं मान रहा था। रहनुमाओं के मुताबिक मखसूस तौर पर अमेरिका जंगी सेंटर में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना कर रहा था। ओकिनावा की लड़ाई खुसूसी तौर पर बड़े नुकसानात के साथ रही थी और वाज़ेह था कि जापान के बुर्ज पर हमले करना मुश्किल और महंगा मामला होगा। पोट्सडैम दावत जुलाई 1945 में अमेरिका, बरतानवी राखनदगान, यूनाइटेड किंगडम और चीन के रहनुमाओं ने पोट्सडैम दावत जारी की थी। इसमें जापान की बेशर्त मुखलसी की मांग की गई और अगर जापान इस पर अमल न करे तो फौरी और मुकम्मल तबाही के खदशे का इजहार किया गया। लेकिन वक्त के सियासी हालात के बाइस जापानी हुकूमत, जो इस वक्त को प्राइम मिनिस्टर कुंतारो सुजुकी की क़यादत में थी, ने इस दावत को मुस्तरद कर दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत एटमी हथियार तैयार कर रहा था, जो दूसरी जंग अजीम में कई मुआहदे के तहत मख्फी रखा गया था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में पहले एटम बॉम्ब का कामयाबी से तजर्बा हुआ, जिससे यह साबित हुआ कि यह हथियार बहुत ज्यादा तबाहकार है। निशानेकारी हिरोशिमा और नागासाकी को निशाने पर रखा गया क्योंकि ये दोनों शहरों का मिलिट्री और सनती हैसियत था। हिरोशिमा एक अहम फौजी मरकज था और उसके पास बड़े बंदरगाह और सनती सहूलियात थीं। नागासाकी एक बड़ा जहाज साजी और हथियार तैयार करने वाला मरकज था। दोनों शहर मखसूस फौजी निशाने थे। महदूद इंतबाह एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने का फैसला उम्मीद होता था कि इंसानी तारीख के सबसे तबाहकार हथियार के कुव्वत असर के जराए से जापान को बेशर्त मुखलसी के लिए मजबूर करे। हिरोशिमा और नागासाकी के अवाम को कम अज कम इंतबाह दिया गया, जिसकी बना पर गैर फौजी अफराद के ज्यादा तादादी हलाकतें हुईं। 1945 के अगस्त के दिन 6 एटम बॉम्ब लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को दूसरे एटम बॉम्ब फॉर्टमैन को नागासाकी पर गिराया गया। ये धमाके बड़े नुकसानात के साथ तबाही, फौरी तबाही और अशारोगनियात के बाइस लंबे अरसे के सेहत असरात पैदा करने वाले हुए। ये भूलने के लिए अहम है कि इन धमाकों के तबाहकार नताइज को याद रखें, जिनकी बना पर जापान ने बेशर्त मुखलसी कबूल की और दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। लेकिन इसके साथ हमारी इंसानियत की बहुत बड़ी कीमत अदा करने वाले इंसानी रंगीनियों के मुताल्लिक इखलाकी सवालात भी खुद पर दस्तबरदार किए गए।